हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे हमारा ये पहला फ्यूजन 50 शो है, जो कि हमने बताया था कि इस वीडियो 20 से 30 मिनट के अंतराल के होगी और इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर का भी इसमें प्रश्न रहेगा। तो बिना टाइम लिए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मार्च 2026 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 126वां। क्या रहा? 126वां स्थान रहा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कैग का मतलब कैग होगा? इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये हमारा भारतीय अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो रॉकेट का प्रक्षेपण है वो न्यूटन के तृतीय नियम, जो कि रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तृतीय नियम जो कि हमारा रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू किए थे 1936 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन। महात्मा गांधी जो कि एकमात्र बेलगाम का अधिवेशन 1924। सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारा किए थे 38 और 39। कहता है एक्वारेजिया आम्लराज के सांद्रण HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। यह क्या है? मतलब ये दोनों जो मिलता है वो कौन सी प्रक्रिया है, ये आपको बताना है। तो एक प्रकार का कैसी अभिक्रिया है? तो हमारा है वो है जिसको बोलते हैं संक्षारक मिश्रण। क्या बोलते हैं? संक्षारक मिश्रण है। कोरोसिव है। क्या है? कोरोसिव है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में देश का सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है हमारा गुजरात में। कहाँ किए हैं? गुजरात में किए हैं। कहता भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ हमारा लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसे कहा जाता है? तो मेडिटेरेनियन का किसे कहा जाता है? तो हमारा लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा भूमध्य सागर का। पूछ रहा ना, तो भूमध्य सागर किसे कहता है? स्ट्रोम्बोली कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? तो पीनियल ग्लैंड हमारा कहाँ स्थित होता है? ये हमारा मस्तिष्क का भाग है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है? ये हमारा जो जैसे कि माने नींद को टूटना डेली, माने एक निश्चित अंतराल हो जाता है कि 3 बजे नींद टूट जाना। ये एक अंतराल हो जाता है कितना बजे आपको ये चीज करना वो चीज करना, माने आदत लगा देना। ये पीनियल ग्लैंड का ही कार्य है। कहता है GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हमारा होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहता है जनवरी 2026 में संपन्न ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये किसने जीता है? जैनिक सिनर। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत में अस्थायी स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हमारा लॉर्ड रिपन। किसे कहता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप आमतौर पर किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तो हमारा सिलिकॉन के बने होते हैं। किसका? सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागर माथा कहा जाता है, जो कि हिमालय का सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसका ऊंचाई 8,848 या 50 मीटर है। कहता अक्टूबर 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसने अपना शपथ लिया है? नए चुनाव आयुक्त में के रूप में किसने शपथ लिया है? तो हमारा जो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश कुमार। किसने लिया है? गणेश कुमार लिया है। और इनके 2 और सहयोगी कौन है आपको कमेंट में बताना है। कहता है विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक शक्ति का ऐसे पावर क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने गजबेटकर हाथियों का शिकार की उपाधि धारण किया? गजबेटकर की उपाधि धारण किया है। गजबेटकर में हाथियों का शिकारी होता है, जिसका मतलब गजबेटकर का उपाधि किसने धारण किया? विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा देवराय द्वितीय। क्वेश्चन हो जाएगा देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कहता है राजकोषीय घाटा जिसको बोलते हैं फिस्कल
डेफिसिट का मुख्य अर्थ क्या है? हमारा जो राजकोषीय घाटा का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ है वो कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर हमारा क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा ही कहलाता है। कहता है कोशिका के किस अंग को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का पुलिस माने ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है? ये गोल्जी कहा जाता है। किसको? गोल्जी को यानी गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहता है? राइबोसोम को प्रोटीन की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम आवर्तघाती थैली कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिसंबर 2025 में COP30 को मैंने COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये क्या कहाँ किया गया था? ये हमारा किया गया था बाकू में। कहाँ? बाकू में किया गया था। इसका जो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाकू में किया नहीं, बाकू नहीं, बेलम में किया गया था, जो ब्राजील में पड़ता है। बेलम में किया गया था, सॉरी बेलम में, COP30 बेलम में किया गया था। कहता है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूके ब्रिटेन से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, संघ सरकार हमारा अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का शपथ माने और उपराष्ट्रपति का पद हमारा सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका आयरलैंड से लिया गया है, राज्य की नीति निर्धाता तो DPSP। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक किस पे किया गया? परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर पे किया गया है। हमारा जो परमाणु भार पे किए थे सबसे पहले वो किसने किए थे? हमारा मेंडलीफ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? मैंने सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है सोनार का उपयोग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालकों, जिसको नेविगेटर भी बोलते हैं, नेविगेटर द्वारा। कहता अगस्त 2025 में किस राज्य की पिछवाई पेंटिंग को GI टैग मिला? अगस्त 2025 में किस राज्य की पिछवाई पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान को पिछवाई पेंटिंग को GI टैग प्राप्त किया गया है। कहता है गैन ट्रैक रोड GT रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो GT रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है? कहता है भारत में स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बागवानी गोल्डन क्रांति। हाँ गोल्डन शहद से देखिए, हाँ शहद से, हाँ शहद इसमें है, हाँ बागवानी और शहद से, जिसको हॉर्टिकल्चर एंड क्या बोल सकते हैं? हनी बोल सकते हैं। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापा जाता है? किस इकाई से? डॉप्सन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डॉप्सन से मापा जाता है। डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं, पास्कल में दाब को मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी को क्या नाम है? तो सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमारा धूपगढ़ है। क्या है? धूपगढ़ है। ठीक है ना। अब हमारा अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, महानदी, हमारा सोन नदी और हमारा नर्मदा नदी निकलती है। महेंद्रगिरी जो कि हमारा पूर्वी घाट का ऐसे कह सकते हैं कि तीसरी अब हो गई है, ऐसे पहली देता है, पहली जो कि हमारा उड़ीसा में है। गुरु शिखर जो कि अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है। कहता जुलाई 2025 में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई भुगतान प्रणाली का साझा किया है? किस देश के साथ यूपीआई प्रणाली का साझा किया है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 29 का डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के साथ, मतलब श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस सभी के साथ है भारत है वो यूपीआई प्रणाली साझा किया है। कहता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो हमारा अग्नाशय होता है, पैनक्रियाज से होता है, जो कि बीटा सेल्स होता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। कहता भारत के किस गवर्नर के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत किसमें होता? लॉर्ड विलियम बेटिंग जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे, 1829 में किए थे। लॉर्ड डलहौजी हड़प्पा नीति लगाए थे लॉर्ड कैनिंग, जिनके शासनकाल में 1857 क्रांति देखने को मिलता है। और हमारा लॉर्ड वेलेस्ली जो कि अपने आप को बंगाल का शेर कहता है, सहायक संधि अपनाने वाला, ये हमारा कह सकते हैं कि एक प्रथम भारत बंगाल का गवर्नर जनरल था, जबकि सबसे पहले गवर्नर में डुप्ले आया था। ठीक ना, अपनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुद्रास्फीति का क्या कहता है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के समय आर्थिक रूप से लाभ किसे होता है? किससे होता है? मुद्रास्फीति में लाभ किसको होगा? ऋणदाता होगा, ऋणी को होगा, पेशभोगी का होगा,
या फिर बचतकर्ता का होगा, तो इसमें क्या होगा, ऋणी का होगा। किस होगा, ऋणी, डेप्टर, डेप्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी रोग होती है, तो बच्चों में कौन सी रोग होती है, होते हैं रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स होता है ना। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लडनेस होती है। कहता नवंबर 2025 में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत का रैंकिंग क्या है, तो भारत का रैंकिंग 105वां है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमारा 25 ईयर होना चाहिए, जबकि हमारा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होने चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के 30 वर्ष होनी चाहिए, और हमारे मुखिया में खड़ा होने के लिए आपको पंचायत में आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य काला पदार्थ क्या है, तो हमारा ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, तो ये मत्स्य उत्पादन से, फिश से, याद रखिएगा। हाँ, तिलहन का होता है पीली क्रांति, दूध का होता है व्हाइट क्रांति, और उर्वरक का होता है शायद गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे, 1917 में किए थे। ठीक है, 1915 में वो 9 जनवरी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। 1919 में इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा, और 1920 में इन्होंने पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किए। कहता वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पूछे तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हमारा क्या होता है, दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है ना, तीसरा सबसे ज्यादा हमारा होता है आर्गन, चौथा हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट कहता है जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, तो मुख्य अतिथि हमारा थे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद। कौन थे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद थे, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है वाशिंग सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अर्थशास्त्र में लॉरेंज बाकर का क्या अर्थ है, लॉरेंज कर्व का मैंने लॉरेंज कर्व है वो क्या दर्शाता है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आय वितरण। क्या कहता है, आय वितरण, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन माने जिसको वितरण बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई वर्ड लेंथ किससे मापी जाती है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है, तो हमारा मापा जाता है किसमें, बाइट में कि बीट में कि मिलीमीटर में कि मीटर में, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बीट में, कि में बीट में, जबकि सबसे छोटा हमारा जो स्टोरेज यूनिट होता है वो होता है बाइट। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन का हिस्सा थी, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासक का हिस्सा थी, तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवाजी महाराज का ये प्रशासक का हिस्सा था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो रेड डाटा बुक है वो किसके बारे में, हमारा संकटपन जिसको बोलते हैं, संकटपन में हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जो माने वस्तु होता है, जैसे वस्तु नहीं कह सकते हैं, कहते जीव जंतु, उसके बारे में ये बतलाने का काज करता है। वो होता है ग्रीन डाटा जो कि संकटग्रस्त और विलुप्त कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के बारे में बतलाता है, उसके संरक्षण के लिए उपाय ढूंढता है। कहता है मार्च 2026 में किस देश ने नाटो का नवीनतम सदस्य बनने की प्रक्रिया पूरी की है, तो मैंने कौन नया बना है नाटो का सदस्य 2026 में, मार्च 2026 में, तो 46 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन। कौन होगा, स्वीडन होगा, याद रखिएगा। और ये पहला कैशलेस भी देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा कितने वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कहता है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता था, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो ये होता है ब्रह्मगिरी के पहाड़ जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ियाँ से होती है। महाबलेश्वर से होता है हमारा कृष्णा का, त्र्यंबकेश्वर से होता है हमारा गोदावरी का, अमरकंटक से होता है नर्मदा का, महानदी का और सोन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है हमारा विशिष्ट ऊष्मा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कहता है सितंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश
सितंबर 2025 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा रहा? तो कौन रहा है जो आपको बताना, G20 कहाँ हुआ है? तो हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। ये रहा आपका फ्यूजन 50 शो का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट से लगभग आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिला है। इसमें प्रश्न उसी अनुपात में रखा गया है जिस अनुपात में आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कैसा लगा ये हमारा सीरीज? और हम डेली शाम को 6 बजे आपको वीडियो इसी प्रकार से देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।